हमारा एक्सरसाइज है 11.3 नहीं 11.3 में जो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव पढ़ना है 11.3 में। और इसमें पहला का चौथा क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई बराबर में x इंटू वाई का होल क्यूब। दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। जिन टर्म में dy बाई डी एक्स आएगा उसको LHS में रखना है, और जिन टर्म में dy बाई डी एक्स नहीं होगा उसको RHS में रखना है। ठीक, लेफ्ट में जो dy बाई डी एक्स टर्म dy बाई डी एक्स वाले टर्म को रखे हैं उसमें से dy बाई डी एक्स को कॉमन लेकर के क्या करेंगे, बाकी जो बचेगा इनटू में उसको राइट में भेज देंगे। dy बाई डी एक्स प्राप्त हो गया क्या, ये ना। चलिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, क्या हो जाएगा ये dy बट्टा डी एक्स प्लस डी एक्स बट्टा डी एक्स, एक्स है ना फर्स्ट टर्म, प्लस dy बट्टा डी एक्स इक्वल टू में u इंटू भी लगाइए, पहले x का डेरिवेटिव y क्यू को कांस्टेंट dx बट्टा dx अब प्लस अब y x कांस्टेंट और dy क्यू बट्टा में फिर y क्यू का y के रिस्पेक्ट में, ना कि x के रिस्पेक्ट में। ठीक, y के रिस्पेक्ट में और फिर y का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए क्या है ये 1 dx बाई डी एक्स और ये dy बाई डी एक्स जो कहते हो रहेगा, क्योंकि यही हमें कैलकुलेट करना है। y क्यू गुने 1 नहीं और प्लस में x इंटू अब x y क्यू का y के रिस्पेक्ट में 3y स्क्वायर, पावर पीछे पावर में से एक हटा देना नहीं। ठीक, और इंटू में dy बाई डी एक्स। अब जिन टर्म में dy बाई डी एक्स है उसको लेफ्ट में, जिसमें नहीं है उसको राइट में। dy बट्टा डी एक्स माइनस में 3xy स्क्वायर और गुने dy बाई डी एक्स बराबर में y क्यू माइनस 1, y क्यू माइनस dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस 3xy स्क्वायर गुना में dy बाई डी एक्स बराबर में y क्यू माइनस 1, dy बाई डी एक्स क्या आ गया यहां से y क्यू माइनस 1 बाई 1 माइनस 3xy स्क्वायर, 1 माइनस 3xy स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया आंसर। यहाँ पे थोड़ा आप एक चीज और कर सकते हैं कि x का मान कैलकुलेट करके रख सकते हैं तो सिर्फ y के टर्म में आंसर आ जाएगा, या y यदि हम x से मल्टीप्लाई कर दे तो x इंटू वाई क्यू, x इंटू वाई क्यू का जो मान होगा y हम लोग x से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x क्यू माइनस एक्स बट्टा में क्या x इंटू 1 माइनस 3xy स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब x इंटू वाई क्यू का मान दिए गए इक्वेशन से x प्लस वाई माइनस एक्स अपॉन x इंटू 1 माइनस 3xy स्क्वायर, x से x कैंसिल y अपॉन x इंटू 1 माइनस 3xy, यही चीज हम बता रहे थे आपको कि x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इंटू वाई क्यू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। क्लियर है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, y बराबर रूट अंडर x प्लस रूट अंडर इनफाइनाइट टर्म तक है नहीं, x प्लस रूट अंडर x प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। यदि हम इसको ढक दे इतना तो फिर से तो आगे वाला y है, देख रहे हैं से है नहीं। ठीक, तो मतलब इसको यदि हम ढक दे तो आगे वाला पूरा का पूरा क्या है y ही है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज, y इक्वल टू रूट में x प्लस वाई। ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं तो y स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा dy स्क्वायर अपॉन dy इंटू dy अपॉन x के रिस्पेक्ट में किए हैं, लेकिन y स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं जानते हैं तो y के रिस्पेक्ट में कर दिया और फिर y का x के रिस्पेक्ट में, चेन रूल। राइट में dx अपॉन dx प्लस dy अपॉन dx। ठीक, क्या आ गया ये 2y dy बाय dx 1 प्लस dy बाय dx, इसको उठा के लेफ्ट में कीजिए 2y dy बाय dx
माइनस डी वाई बाय डी एक्स बराबर में क्या चीज 1, डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो 2y माइनस 1 बचेगा इंटू डी वाई बाय डी एक्स और राइट में क्या चीज 1, तो यहां से डी वाई बट्टा डी एक्स क्या आ जाएगा 1 बट्टा 2y माइनस 1, 1 बट्टा 2y माइनस 1। क्लियर है? उतारिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। इसके लिए जो फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला सिंपल हम लोग याद रखेंगे कि d log x अपॉन डी एक्स पहले से जानते हैं 1 बाय एक्स होता है, 1 बाय एक्स होता है डेरिवेटिव का, नहीं ठीक। d log x अपॉन डी एक्स 1 बाय एक्स होगा। यदि d log u है तो u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इसका d log u का मतलब log u का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या लिखेंगे 1 बाय u लिखेंगे। v होगा तो v के रिस्पेक्ट में 1 बाय v, t होगा तो t के रिस्पेक्ट में 1 बाय v। क्लियर है ना? मतलब log u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हम 1 बाय u नहीं लिख सकते, क्या होगा मालूम नहीं है। क्लियर है? क्या वो डिपेंड करता है कि u क्या है, किस तरह का है, उसके अनुसार डेरिवेटिव चेन रूल लगा करके ही निकालेंगे हम लोग। ठीक, चलिए डेरिवेटिव के लिए ये फॉर्मूला हुआ। लॉगरिथम से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला है ना, जिसको हम लोग देख रहे हैं, जो अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे। सबसे पहला कि यदि कोई भी फंक्शन f(x) है, इस f(x) को हम लोग लिख सकते हैं e के पावर में log f(x), e के पावर में log f(x). ठीक, ये एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक के डिफिनीशन से ये संतुष्ट हो जाएगा। ठीक, मतलब इस चीज को आप प्रूफ दिखला सकते हैं, प्रूफ करके, है ना। इसको आप y मान करके और दोनों तरफ log लीजिएगा, ठीक, तो इतना आ जाएगा। ठीक ना, f(x) बराबर क्या, e का पावर log f(x). तो वो हमें जानने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे बस हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला हमें देखना है। ठीक, सबसे पहला। दूसरा log a इंटू बी है, इसे हम लोग क्या लिखते हैं log a प्लस log b, log a प्लस log b। इसी तरह यदि इसमें log a इंटू बी इंटू सी हो तो क्या होगा, ये log a प्लस log b प्लस log c। मतलब जो भी प्रोडक्ट में है उसका log ले रहे हैं, प्रोडक्ट्स का log ले रहे हैं, तो log का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। टर्म के log का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। थर्ड, log a बाई बी, क्या लिखेंगे इसको, log a न्यूमरेटर का log माइनस डिनोमिनेटर का log b, log a माइनस log b। क्लियर है? फिर फोर्थ, log a का पावर यदि n है, a का पावर क्या है, n है, तो जिसका log ले रहे हैं उसके पावर में n है, तो n क्या हो जाता है, पीछे आ जाता है log के मल्टीप्लाई में, n इंटू log a, n इंटू log a। ठीक, फिफ्थ, log a और बेस में भी a है तो उसका वैल्यू क्या ले लेते हैं, 1, क्या लेते हैं, 1। ठीक, फिर सिक्स, log a बेस b है, log a बेस b है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, चेन चला सकते हैं यहाँ पे, log a और बेस c1 कर दिए, बेस क्या कर दिए, c1 इंटू log, अब c1 और बेस c2 ले लिए, फिर इंटू log c2, और जैसे ही बेस को b पर फिर से जो बेस ओरिजिनल था इसका उस पर जैसे ही रखेंगे तो चेन क्या होगा, रुक जाएगा। चेन क्या होगा, रुक जाएगा। नहीं और आगे बढ़ाना है, जो हमें जैसी आवश्यकता होती है उस हिसाब से बेस चेंज करते हैं, इसका बेस चेंज फॉर्मूला कहते हैं इसको। ठीक, तो और आगे बढ़ाना है तो c3 लेंगे, तो log c3 बेस b, जैसे ही बेस फिर से b लिए वो रुक जाता है। ठीक है, सेवेंथ है हमारा log a बेस b को हम लोग लिख सकते हैं log a बाई log b। मैथ में जब तक बेस कुछ नहीं इंडिकेट किया गया हो, नहीं दिया गया हो, तो हम लोग बेस क्या लेकर चलेंगे, e, क्या लेकर चलेंगे। क्लियर है? ठीक, बेस इसमें कुछ नहीं है, उसमें क्या लेकर चलेंगे, e। और वैसे ई बेस लिखो, ई बेस वाले को ln लिखते हैं, लेकिन log में भी बेस हम लोग e लेकर के चलते हैं यदि कुछ नहीं दिया हो तो। केमिस्ट्री में ये सब होता है, केमिस्ट्री में यदि log लिखा है बेस कुछ नहीं है तो उसमें हम लोग बेस पे लेकर चलते हैं। ठीक, मैथ में जनरली log में बेस क्या लेकर चलते हैं, e। ठीक है,
इतना काफी है हम लोग को सवाल को, क्वेश्चन को सॉल्व करने। क्लियर ना? क्या लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव देखना है और लॉगरिथमिक फंक्शंस के लॉगरिथम से संबंधित जो कुछ फार्मूला है, फार्मूला का भी प्रयोग करके हमें फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। देखिए जैसे कि कुछ हम लोग एक सवाल सबसे पहले लेकर चलते हैं, x का पावर y और प्लस y का पावर x इक्वल टू 1 कहा जा रहा है, फाइंड dy बाय dx, फाइंड dy बाय dx, dy बाय dx फाइंड आउट कीजिए। तो यदि यहाँ पे ये जो एक हमें हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को डायरेक्ट हम डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, तो हम यही फेल कर जाएंगे। इसका डेरिवेटिव हमें x के पावर y का डेरिवेटिव मालूम हमें नहीं। हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ रहे हैं d a का पावर x अपॉन dx, जहां a कांस्टेंट होता, a क्या होता है? कांस्टेंट। और यहाँ वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, वेरिएबल के पावर वेरिएबल का डेरिवेटिव क्या होता है हमें मालूम नहीं है, इसके लिए कोई फार्मूला हमारे पास नहीं। ठीक, हमारा पहला मकसद है कि इस वेरिएबल के पावर वेरिएबल को तोड़ना, मतलब इसको कांस्टेंट के पावर वेरिएबल के फॉर्म में लाना। ठीक, तभी डिफरेंशिएट हम लोग कर सकते हैं, अदरवाइज डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करना पॉसिबल डायरेक्ट यहां से नहीं। ठीक, अब यदि हम यहाँ लॉग लेने का सोचते हैं, डायरेक्ट लॉग लेते हैं, तो लॉग मान लीजिए a और b है, तो लॉग a प्लस b का कोई फार्मूला भी नहीं पढ़े हैं, अलग अलग नहीं होगा ये, क्या कोई फार्मूला भी नहीं पढ़े हैं। एक काम करते हैं, इसको u मानते हैं और इसको v मानते हैं, u का डेरिवेटिव अलग निकाल लेते हैं और v का डेरिवेटिव अलग निकाल लेते हैं, u का डेरिवेटिव अलग ज्ञात करते हैं और v का अलग ज्ञात करते हैं। तब du बाई dx और dv बाई dx बराबर क्या? 0। मतलब डेरिवेटिव में dy बाई dx dv बाई dx बराबर 0 करके, मतलब dy बाई dx निकाल लेंगे, dv बाई dx निकाल लेंगे, बराबर 0 करेंगे। और उस केस में एक इक्वेशन मिलेगा जिसमें dy बाई dx वाले टर्म को लेफ्ट में रखेंगे और जिसमें dy बाई dx नहीं है उसको राइट में रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे। क्या यदि हमें कैलकुलेट करना है तो डेरिवेटिव हमें ज्ञात dy बाई dx का मान ज्ञात करना है, वो हम लोग क्या। ठीक, चलिए सबसे पहला काम इस तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि कोई फार्मूला नहीं लग रहा है, तो मानेंगे लेट सॉल्यूशन में लेट u इक्वल टू क्या? x का पावर y, u इक्वल टू x का पावर y, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ क्या ले लेते हैं? लॉग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? लॉग ले लेते हैं। क्या मिलेगा? लॉग u इक्वल टू लॉग x का पावर y, y पीछे नहीं, log u इक्वल टू y log x, y log x। अब इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हम लोग कर सकते हैं। ठीक, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विच रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कीजिए। तो d log u अपॉन du गुने du अपॉन dx, क्या log u का u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जानते हैं, ना कि x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? ठीक है, चलिए राइट में u इंटू v, u इंटू v क्या हो जाएगा? y को कांस्टेंट या y को ही डेरिवेटिव करते हैं, log x को कांस्टेंट छोड़िए और dy अपॉन dx प्लस, अब क्या y कांस्टेंट छोड़िए और d log x अपॉन dx, यहां से देखिए क्या है 1 बट्टा u और du अपॉन dx, log u का u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 बाई u है ना, राइट में log x इंटू dy बाय dx और प्लस में y इंटू 1 बाय x। u को राइट में ले चलिए, du अपॉन dx इक्वल टू u और इंटू में log x dy बाय dx प्लस y बटा क्या। अब u का वैल्यू u क्या है? x का पावर y, x का पावर y log x और dy बाय dx प्लस y बटा क्या x, गुना कीजिए इसको, क्या हो जाएगा ये x का पावर y log x dy बाय
dx प्लस इससे गुना करेंगे तो बटा में dx है तो पावर घट जाएगा नहीं y माइनस 1 हो जाएगा ठीक x का पावर y माइनस 1 इनटू y ये किसका वैल्यू मिला हमें du by dx एंड v मान कर चलेंगे किसको y के पावर x लेट v इक्वल टू y का पावर x टेकिंग log on both the sides taking log on both the sides दोनों तरफ log ले लेते हैं क्या आएगा log v इक्वल टू y का पावर log y का पावर x log y का पावर x ठीक है यहां से log v इक्वल टू x log y differentiating both sides with respect to x with respect to x क्या लिखेंगे d log v अपॉन d x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है लेकिन यहाँ पे d के रिस्पेक्ट में करना होगा क्योंकि log v का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा हम बता नहीं सकते चेंज टू dv अपॉन dx राइट में अब x का डेरिवेटिव log y को कांस्टेंट रखिए और dx अपॉन dx अब प्लस अब x को कांस्टेंट d log y अपॉन dy करना है x के रिस्पेक्ट में लेकिन यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि log y का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा मालूम नहीं है तो चेन रूल चला रहे हैं इनटू में dy अपॉन dx ये log v का d के रिस्पेक्ट में 1/v dv अपॉन dx राइट में log y into 1 प्लस x 1/y और dy अपॉन dx चलिए d by dx बराबर v into log y प्लस x बट्टा y dy बट्टा dx d का वैल्यू रखिए d का वैल्यू y का पावर x और log y प्लस x बट्टा y और dy बट्टा क्या ठीक मल्टीप्लाई कर दीजिए y का पावर x log y प्लस y का पावर x माइनस 1 ठीक इंटू x और dy अपॉन dx ये किसका वैल्यू आया dv by dx अब लिखेंगे चूंकि हमारे पास u प्लस v बराबर क्या है इसको u सपोज किया और इसको u प्लस v बराबर 1 तो therefore du by dx प्लस dv by dx बराबर क्या होगा 0 नहीं बैठाइए यहाँ पे मान u by dx लाइन में है ये है ना x का पावर y log x dy by dx और प्लस x का पावर y माइनस 1 इंटू y प्लस dv by dx बैठाइए y का पावर x log y प्लस y का पावर x माइनस 1 इंटू x और dy by dx बराबर में क्या 0 बराबर में देखिए जिस टर्म में dy by dx है उसको हम लोग लेफ्ट में रखेंगे और जिसमें नहीं है उसको राइट में तो dy by dx वाला ये पहला टर्म और इधर ये चौथा टर्म नहीं क्या क्या है वो x का पावर y log x dy by dx प्लस y का पावर x माइनस 1 इंटू x और dy by dx लेफ्ट में जो भी विदाउट dy by dx वाला टर्म है वो दोनों ही प्लस में है राइट में जाएगा दोनों माइनस में तो माइनस कॉमन लेकर के लिखते हैं x का पावर y माइनस 1 इंटू y और प्लस में y का पावर x इंटू log y ठीक dy by dx कॉमन ले लीजिए तो dy by dx जैसे ही कॉमन लिए तो क्या बचा x का पावर y log x और प्लस y का पावर x माइनस 1 इंटू x बराबर में क्या माइनस x का पावर y माइनस 1 इंटू y प्लस y का पावर x इंटू log y dy by dx क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस x का पावर y माइनस 1 y प्लस y का पावर x log y बट्टा में क्या चीज x का पावर y log x प्लस y का पावर x माइनस
क्लियर है? बता दीजिए। देखिए x का पावर m इंटू वाई का पावर m है, अब बराबर में x प्लस वाई का होल पावर m प्लस वाई है, तो कहा जा रहा है फाइंड dy बाय dx। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है x का पावर m इंटू वाई का पावर n बराबर में x प्लस वाई का होल पावर m प्लस n। फाइंड आउट करना है क्या चीज? dy बाय dx। तो यहाँ पे इसमें वेरिएबल का पावर वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव जानते हैं हम लोग n पीछे और पावर में से एक कम कर देंगे नहीं, लेकिन लॉग लगा के हम लोग बनाते हैं। क्या कैसे बनाते हैं? लॉग लगा के, थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक, सॉल्यूशन में सबसे पहले जो गिवन है, गिवन क्या है? x का पावर m y का पावर n बराबर x प्लस y का होल पावर m प्लस n taking log on both the sides। ठीक, इसको इक्वेशन फर्स्ट कीजिए। इक्वेशन फर्स्ट, टेकिंग log on both the sides, दोनों तरफ log ले लेते हैं। क्या हो जाएगा? log x का पावर m इंटू y का पावर n और बराबर में log x प्लस y का होल पावर m प्लस n। ये log a इंटू में b, log a प्लस log b। ठीक, क्या हो जाएगा? log x का पावर m प्लस log y का पावर n बराबर m प्लस n पीछे और log x प्लस y, log x प्लस y। अब m पीछे और n पीछे पावर में है, जिसका log ले रहे हैं, तो m log x प्लस n log y बराबर में m प्लस n और log x प्लस y। यहाँ डायरेक्ट लॉग ले लिए, इसलिए डायरेक्ट ले लिए क्योंकि पावर वाला जो है पीछे आ जाएगा नहीं, और फार्मूला लग रहा था, अप्लाई हो रहा था, इसलिए यू भी अलग अलग मानने की आवश्यकता नहीं। ठीक, अब डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या होगा? ये m d log n तो कांस्टेंट ना, d log x अपॉन dx प्लस n कांस्टेंट d log y अपॉन dy, d log y अपॉन dy इंटू dy अपॉन dx। चेन रूल चला है यहाँ पे, m प्लस n कांस्टेंट बाहर और d log x प्लस y अपॉन dx प्लस y, चेन रूल से, इंटू d x प्लस y अपॉन dx। क्या? चलिए देखिए क्या आया ये, m इंटू 1 बाई एक्स प्लस n इंटू 1 बाई वाई और dy बाय dx, राइट में m प्लस n और इंटू में 1 बाई एक्स प्लस y, और डायरेक्ट लिखते हैं x का डेरिवेटिव 1 प्लस dy बटा dx। ठीक, इससे 1 में भी मल्टीप्लाई होगा और इससे dy बाय dx में भी मल्टीप्लाई। चलिए, ये लेफ्ट में आया m बट्टा x प्लस n बट्टा y dy बाय dx, नहीं, राइट में m प्लस n बट्टा x प्लस y। ठीक, और प्लस में m प्लस n इंटू dy बाय dx। इसको dy बाय dx वाले को लेफ्ट में, m बाय x को राइट में भेज दें। n बट्टा y dy बाय dx माइनस m प्लस n और dy बाय dx, राइट में m प्लस n बट्टा x प्लस y और माइनस में m बट्टा x। ठीक, dy बाय dx कॉमन ले लीजिए, n बट्टा y माइनस m प्लस n dy बाय dx, राइट में एलसीएम लीजिए, x इंटू एक्स प्लस वाई, x इंटू एक्स प्लस वाई, x का मल्टीप्लाई से m प्लस n से करेंगे, mx प्लस nx और माइनस में m का मल्टीप्लाई mx माइनस my। ठीक है, चलिए mx से mx कैंसिल, लेफ्ट में भी एलसीएम ले लेते हैं, इसके बेटा में नहीं कुछ तो 1, नहीं कुछ तो 1, अब फिर गलती काटिए, m प्लस n बट्टा में x प्लस y से dy बाय dx का भी गुना होगा, मतलब इसके बट्टा में x प्लस y
रहेगा, ठीक, बट्टा में x प्लस वाई, बट्टा में x प्लस वाई। तो लेफ्ट में भी एलसीएम लेना होगा हमें, ठीक, लेफ्ट में क्या y x प्लस वाई, n से इसका मल्टीप्लाई होगा n x, राइट, ठीक है, n x प्लस n y, और y से इसका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में m y, ये n है, माइनस n y, और इंटू में dy बाय dx बराबर में n x माइनस m y बट्टा x इंटू x प्लस y, ठीक, यहाँ क्या क्या काटा, n y से n y कैंसिल, तो n x माइनस m y बट्टा में y इंटू x प्लस y dy बट्टा dx बराबर n x माइनस m y बट्टा में x इंटू x प्लस y, x प्लस y से x प्लस y कैंसिल, n x माइनस m y से n x माइनस m y कैंसिल, मतलब 1 बट्टा y dy बाय dx बराबर में 1 बट्टा x। तो यहाँ से dy बट्टा dx बराबर y बट्टा क्या है, y बट्टा, क्लियर है, ठीक, मतलब अब इसका एप्लीकेशन ये एज ए फार्मूला हम लोग यूज करेंगे कि जब कभी भी x इंटू वाई का होल पावर m, वो x का पावर m इंटू वाई का पावर n हो बराबर में x प्लस y का होल पावर m प्लस n हो, उसका dy बाय dx निकालेंगे तो क्या आएगा, y बाय x। इस फॉर्म में मतलब करने का अर्थ ये हुआ कि कहीं पे x का पावर 3 और y का पावर 5 है, और राइट में x प्लस y का होल पावर क्या है, 3 प्लस 5 मतलब 8, कहेगा dy बाय dx निकालने के लिए, तो आंसर टाइम है कि dy बाय dx क्या आएगा, y बटा x, y बटा x, समझे, ठीक, x का पावर m प्लस इंटू y का पावर n बराबर में x प्लस y का होल पावर m प्लस n, आंसर क्या आएगा, dy बाय dx का वैल्यू क्या आएगा, डेरिवेटिव निकालना हमको, y बाय x आएगा, क्या आएगा, y बाय x आएगा, ठीक, और इतना ही नहीं, इसमें यदि यहाँ माइनस भी हो जाए तब पर भी डेरिवेटिव क्या रहेगा, y बाय x रहेगा, यदि माइनस भी आ जाए उस केस में भी डेरिवेटिव क्या होगा, y बाय x रहेगा, क्लियर है ना ये चीज, ठीक, इसे हम लोग एज ए फार्मूला यूज कर सकते हैं।